किया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, वो एक आत्मा तुरीय आत्माओं के रूप में एक ही है। तुरीय आत्मा शिव है। जैसे गीता में कहा गया है, दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षरित होने वाली, क्षीण होने वाली, नीचे गिरने वाली क्षर आत्माएं, और दूसरी, बल्कि कहो पहली आत्मा अक्षर, और जो दूसरी आत्मा है वो सब क्षर। एक है कभी भी क्षीण न होने वाली, चाहे परमधाम में रहे चाहे सृष्टि में आए, चाहे किसी के संग में आए या किसी के संग में ना आए, वो कभी भी क्षीण होने वाली नहीं है, क्षरित होने वाली नहीं, वो है शिव। और बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब हैं क्षर हैं, क्षीण पतित होने वाली। एक तीसरी आत्मा का और नाम लिया है, जिसको बताया है कि इन दोनों में भी एक और श्रेष्ठ है, वो है परमात्मा। गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरत है। परमात्मा ऐसे नाम से बोला जाता है। परमात्मा क्यों? क्योंकि परमात्मा है तो दो हैं। परम पार्ट बजाने वाले को भी परमात्मा कहेंगे, हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा परमात्मा। लेकिन आत्माओं के बीच में जो परम शक्तिशाली है उसको भी क्या कहेंगे? है परमात्मा। लेकिन वो तो तुरीया हो गया, उसकी भेंट किसी के साथ है, उसकी भेंट किसी के साथ की जा सकती है या नहीं? परमपिता शिव आत्मा की भेंट दूसरी आत्माओं के साथ कर सकते हैं या नहीं? हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि भेंट जिन आत्माओं के साथ की जाती है उसको कहा जाता है बेस्ट, परम। क्या? सबसे श्रेष्ठ। एक होता है श्रेष्ठ, दूसरा होता है श्रेष्ठतर, और तीसरा होता है श्रेष्ठतम। एक होता है उत्तम, सबसे उत्तम। उत्तम माने ऊपर, तम सबसे ज्यादा ऊपर। फिर दूसरा होता है मध्यम, और सबसे नीचा उत्तम, मध्यम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो भेंट की गई है तब कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। शिव की तो किसी के साथ भेंट ही नहीं कर सकते। हाँ, विष्णु की भेंट कर सकते हैं। क्यों? जैसे और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वैसे विष्णु भी जन्म मरण के चक्र में आता है। विष्णु के भी 84 जन्म हैं,
शिव के 84 जन्म है ही नहीं। और राम बाप है और हनुमान वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा हनुमान वाली। हनुमान हनुमान के रूम में बसे है राम। ब्रह्मा ने क्यों नहीं पहचाना बाप राम बाप? हनुमान संपूर्णता का रूप है। जो भी देवताओं के चित्र बने हैं वो संपूर्णता के बने हैं या अधूरी स्टेज के हैं? है? उनका पुरुषार्थ संपूर्ण हो चुका है तब के बने हैं या अधूरा पुरुषार्थ है तब के बने हैं? हैं? अधूरे पुरुषार्थ के रूप बने हैं। हनुमान का जो रूप बना है उनके अधूरे का पुरुषार्थ का है रूप। जहां जहां रामायण होती है वहां वहां वो उपस्थित हो जाते हैं। तो बताओ, जब गुलजार दादी में आते हैं उस समय राम वाली आत्मा में उपस्थित हो जाते होंगे? बोलो, हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि गुलजार दादी का पार्ट रात भर चलता है। 2 घंटे का क्लास रपक रपक के। और जो राम वाली आत्मा का पार्ट है वो ज्यादा ज्यादा 1-2 घंटे चलता है। तो 1-2 घंटे वो वहां काबिज रहते हैं जब गुलजार दादी का पार्ट चलता है तब है। तो संपूर्ण स्टेज कौन सी है? हैं? संपूर्ण स्टेज कब कहेंगे? हाँ, जहां जहां रामायण का पाठ होता है, रामायण की बातें चलती हैं, भगवान राम का चिंतन चलता है, मनन चिंतन चलता है, जहां जहां उनका प्रवचन होता है वहां वहां वो उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि राम का मनन चिंतन मंथन चलता हो जिस सभा में, उसमें कृष्ण की संपूर्ण आत्मा उपस्थित न होती हो। तो जित मुरली में बोला है, जो भी चित्र हैं, जो भी मूर्तियां हैं, कब बनाई जाती हैं? मरने के बाद बनाई जाती हैं या जिंदा रहते बनाई जाती हैं? हैं? उनकी पूरी अवस्था हो जाती है तभी बनाई जाती ना। तो ऐसे ही चाहे शिवाजी हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे हनुमान हो, चाहे गणेश हो, जब वो संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं तब उनकी मूर्ति बनाई जाती है। तो प्रश्न का समाधान हुआ। हाँ जी, अपनी जीवन कहानी खुद लिखी है, ऐसा बोला है। हाँ, राम बाप को ये भी मालूम है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। हैं? राम वाली जो आत्मा है उनको संबंधित कर मालूम है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। तो फिर द्वापर युग में ऐसा क्यों कहा कि गीता श्री कृष्ण ने बताई? किसने कहा? व्यास मुनि। हैं? व्यास मुनि ने। आपने पक्का जान लिया कि व्यास नहीं कहा होगा। कृष्ण वाली आत्मा शास्त्र नहीं रचती है। सूर सागर किसने बनाया? बोलो बोलो। राम वाली आत्मा बनाती है? अरे बताओ ना, कुछ तो बताओ। हाँ ना, एकदम मच्चे चुप मसौटी साध गए। सूर सागर किसने बनाया? हैं? हैं? सूर्य की आत्मा ने बनाया, माने सूरदास ने बनाया। सूर माने अंधा, उन्होंने बनाया। तो क्या कृष्ण वाली आत्मा गीता में टीका टिप्पणी नहीं कर सकती? गीता में टीका टिप्पणी करके श्लोक नहीं बना सकती? क्या व्यास ही हर प्रकार की टीका के
रचयिता हैं। व्यास वाली आत्मा जन्म बाई जन्म जो टीका की टिप्पणियां हुई हैं, व्याख्याएं हुई हैं, तिलक गीता, आई टैगोर गीता, आई शंकराचार्य गीता, ये सारी व्यास वाली आत्मा नहीं रची, कृष्ण वाली आत्मा ने नहीं रची होगी, हैं? रची या नहीं रची? तो कृष्ण ने अपनी महिमा कर दी। नहीं समझ में आ रहा है? क्लास क्वेश्चन करो, हैं? प्रश्न ये था कि जो अपनी अपनी जीवन कहानी खुद लिखी थी, हाँ तो समझकर राम वाली आत्मा को मालूम है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। हाँ, फिर द्वापर युग में राम वाली आत्मा जो व्यास है, राम वाली आत्मा को बेसिक में नहीं मालूम था, मालूम था या नहीं मालूम था? बेसिक ज्ञान में जब राम वाली आत्मा चलती थी उस समय उसको ये मालूम था कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, या है तो कैसे है? मालूम नहीं था, बेसिक में नहीं मालूम था कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। फिर और हैं? हाँ जी, अध्याय 7वां श्लोक 4 है। अध्याय अध्याय 7 श्लोक 4। चलो वो बताने की जरूरत नहीं है, हाँ बोलो। भूमि आप अनल वायु कर्म मन बुद्धि एवच अहंकार इति एवं विभिन्न प्रकृति अष्टका। हाँ अष्टमूर्ति है, हैं? शिव की जो अष्टमूर्ति है वो कैसे हुई? शिव की अष्टमूर्तियां कैसे बनी, अष्ट देव कैसे बने, आज तक मुरली में समझ नहीं पाया। पुरुषार्थ करने से बने। नहीं, भूमि आप अनल वायु कर्म मन बुद्धि। हाँ, भूमि जो है वो क्या चैतन्य ही है या जड़ ही है? चैतन्य कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा अपने धर्म में अव्वल नंबर मणका है या नहीं है? हैं? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनके 12-12 के ग्रुप है या नहीं है? हैं? तो जगदम्बा अपने धर्म के ग्रुप में अव्वल नंबर ग्रुप है या नहीं है? है ना? है? हकदा है। तो इसे समझने से हो गया कि अपने धर्म का देव आत्मा तो वो भी है। और हैं? आप जो है जल अग्नि वायु। हाँ, जल। जल कौन है? हैं? वो जल कौन सा है जो जल पावन बनाने वाला है? हैं? वो कौन सी नदी है जिसका जल पावन बनाने वाला है? गंगा है। तो सन्यास धर्म का बीज है या नहीं है? हैं? अरे बाप से पैदा हुई है या किसी और धर्म वाले से पैदा हुई है? बाप से पैदा हुई। वो भी अपने धर्म में देवता के रूप में पूजी जाती है। आग है या नहीं है? आग कौन लगाने वाला है दुनिया में सबसे जास्ती? कोई धर्म ऐसा है जो दुनिया में आग लगा करके सारी दुनिया को खलास कर देगा? है? नास्तिक धर्म। देवता, नास्तिक देवता कहेंगे? देवताएं तो भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं। नास्तिक वाले भगवान से प्राप्ति करने वाले देवता हैं? वो देवता हैं कि देवता हैं? वो तो सुख भोगने वाले हैं। हरणम कृत्वा गतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। उनका तो जिंदगी का नियम है, जब तक जियो खाओ पियो मौज करो। क्या
किसी भी तरह से लोन लेते रहो लोगों से, जो लोन दें भले बेवकूफ बनते रहे, भूखों मरते रहे, लोन लेते रहो, आनंद से जियो, घी पीते रहो, वो देवता बनेंगे। है कौन सा धर्म है? इस्लाम। हाँ, नास्तिकों ने एटम बम बनाए जरूर हैं, आग्नेयास्त्र, लेकिन वो उसका उपयोग उतना नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा बना ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उतना पावरफुल साहूकार देश नहीं है, और अमेरिका साहूकार देश है। तो अमेरिकन्स नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? अर्धनास्तिक हैं अमेरिकन्स। वो गुरुजागर को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, फिर कैसे कह दिया? कहीं ना कहीं आस्था तो है। अरे उनकी क्राइस्ट के ऊपर आस्था नहीं है, क्राइस्ट के विरोधी तो नहीं है, तो आस्था है तो आस्तिक हुए। हाँ मन को बोला सदा चलने वाला मन रूपी चंद्रमा। हाँ, तो मन चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा भी तो है किसी के द्वारा, जगदम्बा के द्वारा चंद्रमा है या नहीं है? हैं? फिर बाद में बोला बुद्धि, हैं? बुद्धि जिस दर्शन शक्ति द्वारा जाना या देखा जाता सकता अकल सूर्य। हाँ, वो इन सबको कंट्रोल करने वाला है। कौन? बुद्धि। जैसे इंद्रियां बताई, इंद्रियाणि परान्या हो, इंद्रियों से भी परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है। वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा को भी कंट्रोल करने वाला है। बाद में बोला अहंकार है? अहंकार हाँ। दृष्टि रो निर्माण रूपी यत्न करने वाला साकार रूप वाला प्रजापति रूपी यजक है? स्वयं साकार रूप वाला प्रजापिता रूपी यजक। वो कौन है? प्रजापिता जो है अहंकार है, तमो प्रधान रूप में या सतो प्रधान रूप में? तमो प्रधान रूप में अहंकार है। हम सारी दुनिया को भस्म कर सकता हूँ, तो ये अहंकार हो गया। और हाँ, मुरली में आया है मुरली में आया है बाबा बोलते ये ब्राह्मण बने बिगड़ देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण बने बगैर देवता नहीं बन सकते। हाँ, देवता नहीं बन सकते। और थोड़ा भी ज्ञान सुने तो शरीर में आए बोलते हो। हाँ, मेरे से 2 शब्द भी सुने तो सत्युग में क्यों नहीं आवेगा? हाँ, तो ये 2 शब्द है ना। हाँ, थोड़ा भी सुने तो सत्युग में आएंगे बोलते बाबा। वो थोड़ा ज्ञान सुने तो ब्राह्मण तो नहीं बन सकता, कैसे हो सकता है वो? हाँ? थोड़ा भी सुनता है वो आज नहीं बन सकता, कल बन सकता है कि नहीं? तो बस खत्म हो गई बात। पुरुषार्थ करते करते आज नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा। और एक ये 10 करोड़ त्रेता के अंत तक होती है 10 करोड़ और 33 करोड़ अपनों का गायन है ना। 33 करोड़ का गायन है। हाँ, ये क्या त्रेता के अंत में आते हैं क्या? त्रेता को होती है क्या? हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती है या नहीं है? हर धर्म की आत्माएं अंत तक नीचे उतरती रहती है। अगर नीचे नहीं उतरेंगी तो उस धर्म की आत्माएं अति तमो प्रधान बनेंगी। हर धर्म की आत्माएं तमो प्रधान कौन से युग में बनेगी? कलयुग में। और देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं अगर कलयुग के अंत तक नहीं उतरेंगी तो सब धर्मों के मुकाबले जास्ती तमो प्रधान बनेंगी या नहीं बनेंगी? अरे बोलो ना, नहीं समझ में आया है? त्रेता के अंत में 10 करोड़ उतर आई और उसके बाद 23 करोड़ रह गई।
तो जो 23 करोड़ रह गई वो नीचे उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? हैं? तो वो भी नीचे उतरती है। 33 करोड़ जब तक विश्व का पूरा टोटल विनाश होता है, सारी की सारा नीचे आत्माएं उतर आती। हर धर्म की अंतिम आत्मा अंतिम टाइम में नीचे उतरेगी। सभी धर्मों को तमो प्रधान बनना है। ऐसे थोड़ा ही और धर्मों को तमो प्रधान बनना है, कलयुग में आना है और देवी देवता सनातन धर्म वालों को तमो प्रधान नहीं बनना है। उनको सबसे जास्ती तमो प्रधान बनना है, देवी देवता सनातन धर्म वालों को या और धर्मों के मुकाबले कम तमो प्रधान बनना है, जास्ती बनना है। तो कैसे बनेंगी अगर कलयुग में आएंगी नहीं? अरे बोलो तो, बनेंगी या नहीं? हाँ? और बाबा, इंद्रायणी नदी, हाथ तो उठाओ। इंद्रायणी नदी का नाम क्या पड़े? हैं? इंद्रायणी नदी को नाम क्या पड़े? जहाँ इंद्र होगा तो इंद्रायणी नदी भी होगी। है इंद्रायणी नदी? कोई भी नदी कहाँ से निकलती है? पाताल में से निकलती है कि पहाड़ में से निकलती है? हर नदी का रचयिता जो है वो पहाड़ है। और वार्तावत में कहा है कि शंकर कमल के फूल में बैठे दिखाई देते हैं। शंकर को कमल के फूल में दिखाई देते। हाँ, दिखाते भी है। हमने तो नहीं देखा। आपने देखा ही नहीं? अरे भाई ने किसी ने देखा हो तो बता दो चित्र। कमल फूल में, हाँ, कमल के फूल पर बैठा हुआ। वो सब धर्मों का बीज है कि नहीं? हम अभी बताए देते हैं। सब धर्मों का बीज कौन है? हैं? अरे सब धर्मों का बीज कोई है या नहीं है? और सभी मनुष्य आत्माओं का बीज कोई है या नहीं है? है। और बाबा ने बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न। तो और दूसरे देवताओं को कमल फूल पर बैठे दिखाया कि नहीं? तो उसका बाप बैठेगा कि नहीं? बताओ। मुंह नहीं बोलेंगे, हाथ उठा के बताओ। हाँ, बैठेगा। हाँ बाबा, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ेंगे, सर्व संबंध एक बाप से जुड़ेंगे। हाँ। ताई याद बनी, हाँ। सही याद रहेगी। हाँ। तो संबंध तो जुड़े जाते हैं साकार के साथ। याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना। जो निराकार है वो साकार बन के नहीं आया है। संबंध साकार से जोड़ेंगे या बिंदु से जोड़ेंगे? साकार से जोड़ेंगे। संबंध जुड़ते ही तब हैं जब आत्मा साकार शरीर में जीवात्मा बने। जीवात्मा बने बगैर कोई संबंध नहीं जोड़ा जाता सिवाय बाप बच्चे के। हम आत्मा बच्चा, सुप्रीम सोल शिव मेरा बाप, वो एक ही संबंध है जो बिना शरीर के जोड़ा जा सकता है। बाकी जितने भी संबंध हैं वो सब साकार शरीर में जब तक शिव बाप नहीं आएगा वो संबंध जुटेंगे ही नहीं। और इंद्र को देवता कहते हैं। हाँ जी, इंद्र का बाप तो राक्षस हैं? पांचवी का वो इंद्र का बाप रावण। क्या नाम बताया? इंद्र का बाप कौन? इंद्र का बाप कौन? रावण। इंद्र का अम्मा कौन? बाप रावण। अरे पहले अम्मा, बिना अम्मा के पैदा हो गया क्या? बताओ। नहीं मालूम? जितने भी देवताएं हैं, कौन? देव। उन देवताओं की उत्पत्ति आदिति से हुई। किससे? आदिति। और जितने भी दैत्य हैं उनकी उत्पत्ति दिति से हुई है।
इंद्र तो देवता है और रावण राक्षस है, तो इनका बाप ये कैसा हो सकता है? और वो ज्ञान की वर्षा करता है इंद्र देवता। एक बात बताओ, तमो प्रधान से सतो प्रधान पैदा नहीं हो सकता है? हो सकता कि नहीं? सकता है। तो बस ऐसे ही है। और 108 आत्माएं माला में है। 108 आत्माएं जो रुद्रमाला है वो विजयमाला युगल भी बनती है। 16,000 भी युगल बनते हैं क्योंकि देवात्माएं हैं। हैं? 16,000 जो हैं वो देवात्माएं हैं या असुर हैं? हैं? देवात्माएं हैं। तो आधे पापात्मा होंगे, आधे लेफ्टिस्ट होंगे। लेफ्टिस्ट माने पापात्मा, राइटियस माने हैं पुण्यात्मा, पुण्यात्मा माने देवता। और हैं? कौन पहला राजा था? पहला राजा था। अरे कलयुग के शुरुआत में माता जी कहती हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान पहला राजा था। उससे पहले राजा ही नहीं हुए। चलो, था या नहीं था, आगे अपनी बात बताओ। ओ, एक बात बताओ, राम फेल होता है कि नहीं? है? फेल होता है। फेल तब हुआ जाता है जब अज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हैं? अज्ञानी होता है तो फेल होता है, और ज्ञानी होता है जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है वो अंधा होगा। हैं? राम वाली आत्मा अंधी नहीं होती है, वो सूर्यवंशी है। हैं? लेकिन जब तमो प्रधान बनती है तब अंधी होती है कि नहीं? अरे कामांध होता है कहा जाता है कि नहीं? बोलो। हैं? कहा जाता है। तो जब कामना में अंधा होता है तो फेल हो जाता है। सबसे विकार बड़ा कौन सा बताया माया ने? काम विकार। माया किसी को छोड़ती नहीं है, आगे पीछे सबको हिलाए देती है। और उत्तर प्रदेश में हमने गीत सुना माताओं के द्वारा, क्या माया नजरिया मारे गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। तो फिर राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हुई है, कामांध बनी है। शूटिंग पीरियड में कामांध बनेगी तो बड़े ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में कामांध बनेगी कि नहीं? किसने अंधा बनाया? अरे अंधा बनाने वाले का नाम था कि नहीं? हैं? गौरी। मुंह में मद भरा हुआ था। काम विकार में अंधा काली कलूटी बैंगन लूटी बनाती है, या जिसके मुख में मद भरा हुआ हो सुंदरता का वो बनाती है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन बनाती है? अरे माता जी बताओ, तुम जानती तो बहुत हो। हैं? कामांध कौन बनाती है? कपड़ा लगाने से थोड़ा ही होगा।
रुद्रमाला का मणका हैं आप हैं? अरे कालू कलूटी बैंगन लूटी वो अंधा बनाती है, कामांध बनाती है, या जो सुंदर स्त्री होती है जिसके मुख में सुंदरता का मद भरा रहता है वो बनाती है, आंखों में भी है? अरे सारा ज्ञान ही काट देंगे क्या? अंधा कौन बनाती है? राम वाली आत्मा अंधा बनाती है। लो भैया, अरे राम वाली आत्मा को अंधा बनाती है सुंदर स्त्री, या राम वाली आत्मा सुंदर स्त्री को अंधा बनाता है? हैं? माया अंधा बनाती है पुरुषों को, स्त्रियों को, या रावण अंधा बनाता है? माया अंधा बनाती है। तो माया ने अंधा बनाया है जब ज्यादा तमो प्रधान बन गया। और यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा अज्ञान अंधकार में आकर के, क्योंकि मुरली में बोला है राम फेल क्यों हो गया? क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान अप्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है या नहीं गुजरता है? गुजरता है। पहले सतो प्रधान 76 में, फिर बाद में सतो सामान्य, फिर और बाद में रजो प्रधान, फिर और बाद में। तो जब तमो प्रधान ज्ञान बनेगा तो रामवाली आत्मा फिर फेल होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, फिर फेल होती है। ये नियम है, जो आदि में सो अंत में फेल होती है। विश्व कल्याण के लिए फेल होती है या स्वार्थ के लिए फेल होती है? विश्व कल्याण के लिए जो फेल होगा उसको बाबा नीचे गिरने देगा या आखिरी में ऊंचा उठा लेगा? भले यज्ञ के आदि में नीचे गिरी तो भी 18 जनवरी के 69 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो उसी वर्ष में राम वाली आत्मा को शिव बाबा ने उठाया या नहीं उठाया? उठाया। और उठा करके जितना भी ब्राह्मण परिवार था उस ब्राह्मण परिवार के बीच में सबसे जास्ती वर्षा दिया ज्ञान का, या थोड़ा बहुत दिया है? सबसे जास्ती वर्षा दे दिया। वैसे भी बड़ा बच्चा जब बाप से अलग होता है तो बाप की जितनी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में से उसका बड़ा हिस्सा उसको दे दिया जाता है ताकि वो कमाई करके आगे बढ़े। तो जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे जिनको बाद में वर्षा मिलता है, या बड़ा बच्चा आगे बढ़ जाएगा? बड़ा बच्चा आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी नियम बना हुआ है। ड्रामा का क्या नियम है? सतो प्रधान, फिर बाद में रजो प्रधान, तमो प्रधान। तो ये शूटिंग का चक्र चलता रहता है, रिहर्सल होती रहती है 4 अवस्थाओं में बार बार। किसी ड्रामा की रिहर्सल एक बार होती है, किसी फिल्म की शूटिंग एक बार होती है, या बार बार होती है? बार बार होती है। तो राम वाली आत्मा द्वापर के अंत में आखिरी न अंधी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हो गई। तो आपको बहुत खुशी हो गई क्या माता जी? खुशी आ गई? पॉइंट तो बहुत बढ़िया निकाला। हाँ, और हैं 2018 में फेल नहीं होगी तो पास कैसे होगी? जब तमो प्रधान नहीं बनेंगे तो कोई भी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी? हैं? 1 सेकंड लगेगा तमो प्रधान और फिर अगले सेकंड में सतो प्रधान नहीं बनेगी, कोई दूसरा बनेगा। हैं?
कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे। ये बनेगी बनेगा। अच्छा हाँ, बाबा गांव में सुबह लाइट नहीं रहती तो पाठशाले में मोबाइल के ऊपर क्लास कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करा भी सकते। क्या हुआ, डर लग रहा है? वार्तालाप में कहा है, हाँ। एक आत्मा ने प्रश्न पूछा था कि हिटलर ने ऐसा कौन सा पुस्तक किया था? हैं? हिटलर ने ऐसा किसने? कौन सा हिटलर ने ऐसा कौन सा पुस्तक किया था कि वो जब वो दुनिया जीतता गया, हैं? तो दुनिया पर विजय पाता गया। हाँ, दुनिया पे विजय कहाँ पाई? ये झूठी बात बोल रही हो माता जी, ये हिस्ट्री में हुआ ही नहीं बहुत सी लड़ाइयाँ जीती ना, है। बहुत सी युद्ध जीते ना उसने। नहीं बाबा उनका कहने का ये मतलब है हाँ हिटलर जो था ना, वो ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जिसकी जेल में भारत का सम्राट बन गया। है, भारत का सम्राट बन गया। भारत का सम्राट था हिटलर। वो कहती है आप बताओ था कि देखा कि यहाँ के ब्राह्मण जो हैं बड़े मजबूत हैं, ये नहीं जीते जा सकते, इसलिए भाग खड़ा हुआ। बाबा ने भगोड़ा था या डटेला था? भगोड़ा था। हाँ बोलो। बाबा ने उस वक्त खुलासा किया था। हैं? बाबा ने उस वक्त खुलासा किया था वार्तालाप में, किसको? वो उस आत्मा को। अरे वो हिटलर का ये कौन सी मुरली में आ गया, कौन से इतिहास में आ गया? अरे हिटलर कलयुग के अंत की बात है, और ये बाबर कलयुग के आदि की नहीं, कलयुग के आदि जब पूरा हुआ तो मध्य शुरू होने के बाद की बात है। वहां हिटलर कहाँ से आ गया? अरे बारी माता जी, नहीं नहीं हैं? वार्तालाप में एक आत्मा ने पूछा था, तो गलत पूछा ना, हिटलर ने कौन सा उसको बताओ। हिटलर कलयुग के अंत में था, और हिटलर विश्व विजयी नहीं बनता, हिटलर तो भगोड़ा था। और भगवान के पास 100% गुण होते हैं, 100% अवगुण होते हैं। भगवान के पास अवगुण होते हैं? अरे वाह भैया, अरे वाह, बाहरे भगवान। अरे कोई धनवान सुना बैगर होता है? हैं? धनवान कोई होगा तो बैगर होगा? हैं? सिल्वर का कटोरा लेकर के सड़कों पर भीख मांगता तो देखा किसी को? धनवान को नहीं देखा। तो जो भगवान होगा 16,000 भगों के ऊपर वाहन माने वाला, 16,000 भगों स्त्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला वो भगवान। अरे भाई क्या कह दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ जरा। 4-7 पैसे की मुरली में 4-7 की 4-7 पैसे की मुरली में 65 की मुरली में बोला। 18/10/14 को ये मुरली तारीख थी। मैं सुनने में गलत होगा, हाँ ना, सुनने में गड़बड़ हुआ होगा। फिर वो निर्गुण कैसे में है? फिर वो निर्गुण कैसा हो सकता है? हाँ, भगवान में अवगुण नहीं हो सकता। भगवान में तो सारे गुण ही गुण हैं, वो गुणों का भंडार है। वो तो छोड़ो, जिसको आकर के आप समान बनाता है वो भी गुणों का भंडार बन जाता है, सदा काल के लिए नहीं। और बाबा प्रश्न आया है, 33 करोड़ आत्माओं के अंदर 21 सोल प्रवेश करेगी और 21 सोल प्रवेश करेगी। कौन सी मुरली बोला? प्रश्न आया। प्रश्न तो किसी ने भी कर दिया। सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रश्न करने लग पड़ते हैं। उनके द्वारा अरे अब आगे क्यों पढ़ रहे? प्रश्न ही गलत हो गया। और हाँ जी, संगम युग में सिर्फ शिव बात को याद करने वाले
दृष्टि में जाते हैं हैं? बिना साकार का आधार लिए सिर्फ ज्योति बिंदु शिव को याद करने वाले हाँ, निराकार को याद करते हैं। हाँ, किस लिस्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो द्वापर युग में जाते हैं, कलयुग में जाते हैं। जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं और अंत तक साकार को याद ही नहीं करते, वो कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग साकार में मिलता है या निराकार देवताओं निराकारों को मिलता है? साकार को मिलता है। जो साकार को मानेंगे उनको साकार स्वर्ग मिलेगा। जो साकार देवता को मानेंगे ही नहीं उनको स्वर्ग नहीं। जैसे आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। वो साकार देवताओं को मानते ही नहीं हैं। प्राप्ति करने वाले तो हैं, भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर कम से कम निराकार को मानते तो हैं। निराकार को मानते हुए भी यज्ञ क्रियाओं को तो मानते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य को तो मानते हैं। जो भगवान के द्वारा स्थापन किए हुई बातें हैं उनको मानते हैं। इसलिए अर्धनास्तिक है। अर्धनास्तिक होने के कारण उन्हें आधा वर्षा मिलता है, पूरा वर्षा नहीं मिलता। कैसा? हाँ, कलयुग के अंत की थोड़े समय की 2-4 साल की 5 साल की राजाई मिल जाती है बस। ज्यादा करो नेहरू जी की तरह थोड़े समय लंबे समय की राजाई मिलेगी, जन्म जन्मांतर की राजाई नहीं मिलती। और बाबा, ब्राह्मण बच्चे उम्र नहीं तो भी हाफ टिकट कर रहा है, वो सही बात है क्या? करना है क्या नहीं करना है? हैं? हाँ, बोलो बोलो बोलो। 60 साल की उम्र हो ना होने के बावजूद भी हाँ, हाफ टिकट कर रहे हैं। आधा टिकट बस से जाना। अच्छा, तो उन्होंने टिकट बनवा लिया होगा गवर्नमेंट को बेवकूफ बना के। अरे गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी तो यथा राजा तथा प्रजा भी भ्रष्टाचारी। क्या बड़ी बात हो गई? हैं? बाबा, यहाँ मुनि मधुबन में आने के लिए कोई माता निकल रही तो निकलना है क्या नहीं? पूछ रही। क्या मतलब? मधुबन में आना जाना करना है ना, हाँ, को ले आना जाना है। हाँ, तो उसके लिए वो माताएं आधा टिकट बना रही है। हाँ। बनाना है या नहीं बनाना है? बाबा के नियम के अनुसार यथा राजा तथा प्रजा। अरे 24 घंटे तो हम अपनी आत्मा को राम के राज्य में नहीं समझ पाते ना। समझ पाते? नहीं समझ पाते। 24 घंटे नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझ, या आधा समझते हैं आधा नहीं जब हम आधा नहीं समझते हैं उस समय हमने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा कर लिया। अरे इस दुनिया में जितने भी धंधे हैं सब नरक में ले जाने वाले हैं या नहीं हैं? हैं? एक ईश्वरीय धंधा है जो नरक के धंधे कर रहे हैं। कोई भी धंधा हो, वो नरक का धंधा करने वाले स्वर्ग में ले जाने का ज्ञान का धंधा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? आधा वो करते हैं और आधा तो जो माता बता रही है वो आधा कर सकते हैं कि नहीं? जय सिया राम। हिसाब बनेगा, श्रीमत पर चलने और न चलने का हिसाब बनेगा। क्या हिसाब बनेगा? अगर खुदा न खास्ता पकड़े गए, पीटीआई ने पकड़ लिया और तुम्हारी जेब में छदाम नहीं है और उसने जेल में भेज दिया, तो ब्राह्मण परिवार के लिए जो उल्टा पलटा बोलने वाले बाहर की दुनिया के लोग हैं या ब्राह्मण परिवार में भी हैं, वो हंसी उड़ाएंगे या नहीं हंसी उड़ाएंगे? तो उसका बोझा किसके ऊपर चढ़ेगा? बाबा के ऊपर है, उसी के ऊपर चढ़ेगा। अगर खुदा न खास्ता पकड़ लिए गए तो, नहीं तो कोई बात नहीं।
और न पकड़े जाने की तो हथकंडे जो हैं ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं, वो तो जानते हैं। कोई भी धंधा करने वाले ज्यादा भ्रष्टाचारी भी होते हैं, वो जानते हैं। 50 का नोट निकाल के लिया, अब वो छोड़ देता है। और बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, लेकिन वो 16 कला कौन सी? ओहो, चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है कि नहीं? अरे बताओ। और सूर्य कलातीत तो होता है कि नहीं? होता है। तो जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं वो अलग अलग बताओ। वही पता रहे माता जी। बताओ ना, अलग अलग कलाएं होती हैं या उसकी रोशनी घटती जाती है बढ़ती जाती है? बस ये आत्मा की ज्ञान की रोशनी घटती जाती है, आत्मा की योग की पावर की रोशनी घटती जाती है, वही कला कम होना है। सतयुग में मनुष्य आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, रोशनी दमदमाता हुआ चेहरा रहता है। आज भी उनके चित्र कितने सुंदर बनाए जाते हैं, कितनी महिमा है। मंदिरों में जाने से ही तबीयत खुश हो जाती है, वरदान जैसे मिल जाते हैं। तो देखो ये कलाएं कोई अलग अलग नहीं होती हैं, ये तो मानवीय लोगों ने बनाई दी अलग अलग कलाएं। नाचने की कला, क्योंकि हमें नाचना भी है, उन्होंने समझ लिया। डांस करने की कला, गीत गाने की कला, वाद्य बजाने की कला, वो अलग अलग कलाएं समझ लें, क्यों? वो समझते हैं हमें भी ये करना है, तो उन्होंने अलग अलग कलाओं के नाम दे दिए। खास करके ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी दिए, क्योंकि उन्हें ये नाच गाना सब कुछ करना है इसी दुनिया में। बाकी बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा कि अलग अलग कलाएं होती हैं। कला माने आत्मा की पावरफुल बताती है, आत्मा पावरफुल कितनी है, आत्मा कमजोर कितनी है। और 33 करोड़ आत्माएं देवी देवता धर्म की। ऐसे कहेंगे कि देवी देवता धर्म की पहचान की बाबा ने क्या बताई हैं? देवी देवता सनातन धर्म की पहचान बाबा ने बताई, एक धर्म, सबकी एक जैसी धारणा, एक राज्य, सबका एक के कंट्रोल में रहना, एक राजा, एक कुल, एक मत, एक भाषा, ये पहचान बताई। बाबा ने कहा ये देवी देवता सनातन धर्म भारत में आज भी प्रायः लोप अवस्था में है, पूरा लोप नहीं है, प्रायः लोप में। कोई कोई परिवार ढूंढने से ऐसे मिलेंगे जिनमें 60-60, 70-70, 80-80 लोगों का एक ही परिवार है और एक मुखिया है, राजा की तरह बैठता है। वो जो ऑर्डर देगा वो ही काम होगा पूरे परिवार के द्वारा, दूसरे रास्ते पर नहीं चल सकता कोई। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कांग्रेस को वोट दे, एक जनता पार्टी को वोट दे, एक बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, एक कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे, ऐसा नहीं होगा। एक धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले होंगे तो सनातन धर्म को ही मानेंगे। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला, उसमें गिरजाघर में जाने वाला या मस्जिद में जाने वाला या गिरजाघर में जाने वाला, उस परिवार में कोई भी नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, वो देवी देवता सनातन धर्म के कहे जाएंगे परिवार, लेकिन वो प्रायः लोप हैं। आज भारत में देखने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसे परिवार हैं
देखने में आते हैं। एक चूल्हे पर रोटी बनेगी, ऐसे नहीं कि पति पत्नी में लड़ाई हुई और पत्नी कहा हम नहीं इस घर में रहेंगे, और पति डुल्लो हो जाए, हाँ भैया नहीं रहेंगे, हम भी चले, जोरू के गुलाम। और विराट रूप से पायजोली हैं, विराट रूप से पायजोली सिद्ध होती है, एक मूर्ति में आया। विराट रूप में विराट रूप से पायजोली सिद्ध होती है। हाँ हाँ जी, हैं वो समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया। विराट रूप में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा है? हैं? विराट रूप में भक्ति मार्ग में ब्राह्मण वर्ण नहीं दिखाते हैं। कोई चित्र देखा जिसमें सफेद पोष ब्राह्मण चोटी वाले बैठे हो? दिखाते हैं? हैं? दिखाते हैं? ब्राह्मण वर्ण होता ही नहीं, चोटी दिखाते ही नहीं। देवता वर्ण होता है अव्वल नंबर वर्ण, क्षत्रिय वर्ण होता है भुजाओं में, भुजाओं की सीमा में, जहां तक भुजाएं पहुंचती हैं वहां तक क्षत्रिय वर्ण, जहां भुजाएं नहीं पहुंचे हैं उसके नीचे वैश्य वर्ण, विशियस, उसके बाद शूद्र वर्ण, और शूद्र वर्ण में भी सबसे नीचे का अंग एड़ी, पैर नहीं, एड़ी। तो सबसे ऊंचा वर्ण वास्तव में कौन सा होता है? हैं? वास्तव में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा होता है दुनिया में? ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण है चोटी समान और एड़ी समान है शूद्र वर्ण। ये दोनों की बायजोली है, चोटी नीचे तो एड़ी ऊपर, और एड़ी नीचे तो चोटी ऊपर। ऐसा खेल खेलते जाते हैं। अभी हम ब्राह्मणों की यही हालत है, विकार में गिरे एकदम शूद्र बन गए, चोटी नीचे आ गई, कहेंगे ब्राह्मण हैं? चोटी पांव के तले आ गई और एड़ी ऊपर पहुंच गई। भगवान को लात मारने लगे, भगवान के धाम को लात मार दी, भगवान की बनाई हुई रचना स्वर्ग को भी लात मार दी। याद रहा उस समय? याद रहा हम क्या कर रहे हैं? याद रहा? नहीं याद रहा। तो ये एड़ी और चोटी, ये खेल ब्राह्मण वर्ण में हो रहा है। इसलिए आज बाबा ने प्रश्न कर दिया। बाबा बहुत तंग आ गए। अब क्या? बहुत तंग आ गए। इतने साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, और हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, कोई फायदा नहीं हुआ। तो बाबा ने प्रश्न पूछ लिया, अब तुम बच्चे कहते हो क्या हैं? हैं? हम गॉडफादर के बच्चे हैं, हेवनली गॉडफादर के बच्चे, गॉडफादर नहीं। और ओम शांति।